पहले अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के एनालिसिस के टाइम पे, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे इसका, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर देखिए जो एमटी है, एमटी मैंने क्या बोला आपको, हम एक जनरलाइज सिग्नल लेके चल रहे हैं। एमटी एमटी क्या है हमें अभी पता नहीं है। तो जब आप थ्योरी में पढ़ेंगे, जब आप एमटी को कोई नाम नहीं देंगे, एमटी कोई सिग्नल नहीं लेंगे एग्जांपल के लिए, तब थ्योरिकल एनालिसिस के टाइम पे आप हमेशा एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, जो हर एक जगह फॉलो किया जाता है, हर एक स्टैंडर्ड बुक्स पे फॉलो किया जाता है, एमएफ कुछ इस तरीके से आप कंसीडर करेंगे। जो मैंने भी आपको, जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था, तब मैंने भी यही फिगर लिया था एक्सएफ का। ठीक है, तो थ्योरिकल एनालिसिस के टाइम पे जब एमटी का आपको कोई नॉलेज ना हो, तब एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो अब यहां पर देखिए आप, हमने जो बेसिक्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये सारे टर्म्स का एनालिसिस किया था, अगर आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप अपने नोट्स पे भी देख सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि मैंने सारे यही एग्जांपल लिए थे जो यहां पर हैं आपके प्रेजेंट। एक एग्जांपल था आपका एक्सटी इंटू कॉस, देखिए यहां पर क्या है, एम टी इंटू कॉस। एसी इंटू के तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, उसके लिए आपको वरी नहीं करना। और एक टर्म मैंने लिया था सिर्फ कॉस, तो यहां पर देखिए सिर्फ कॉस है क्योंकि एसी तो कांस्टेंट है। तो दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म फिगर आप कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहां पर मैं प्रोसेस को ब्रीफ में फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, लेकिन हम अब फिगर बना सकते हैं, हमें आता है। ठीक है, तो देखिए जब आप एसएफ ड्रॉ करेंगे तो प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को ड्रॉ कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, एसी कॉस ओमेगा सी टी। तो हमने जब कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था तो हमने क्या पढ़ा था, दो इंपल्स बनते हैं, एक बनता था एफसी पर, एक बनता था माइनस एफसी पर। तो जब भी कॉस या साइन के साथ कोई एम्पलीट्यूड हो, कोई कांस्टेंट हो, स्पेशली कॉस पर ध्यान रखिए, जब कॉस के साथ कोई कांस्टेंट हो तो हमेशा आपको दो इंपल्स बनाने हैं। हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखिए एक इंपल्स बनेगा फ्रीक्वेंसी, जो भी कॉस की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा सी है ना, पर आप एफ के फॉर्म में बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे एफ सी। और एम्पलीट्यूड हमने क्या किया था, डिवाइड बाय 2, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा एसी बाय 2। तो एक पॉजिटिव इंपल्स और एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर एक और इंपल्स। तो ये हमारा बन गया एसी कॉस ओमेगा सी टी का। सिंपल क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है उस पे एक बार प्लस फ्रीक्वेंसी बनाइए, एक बार माइनस फ्रीक्वेंसी पर, और दोनों का एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये कब करेंगे, इंपल्स कब बनाएंगे, जब सिर्फ कॉस दिख रहा हो और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अब देखिए जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में कॉस तो है, लेकिन कॉस के साथ इस बार कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो है लेकिन कॉस के साथ मेन इस बार क्या है, कोई सिग्नल भी है, एमटी, एमटी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है। तो यहां मैंने आपको क्या सिखाया था, जब एक्सटी इंटू कॉस हो तो जो एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कॉस की फ्रीक्वेंसी से एक बार राइट साइड शिफ्ट होगा, एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक बार जो एमएफ है, हमने वहां एक्सएफ लिया था, यहां पर एमएफ है, जो एमएफ है एक बार जो कॉस की फ्रीक्वेंसी दिख रही है, कॉस की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफसी है, देख सकते हैं ओमेगा सी मतलब एफसी। एक बार एफसी को ऐड कर दीजिए एमएफ की हर एक फ्रीक्वेंसी पर, दैट मींस माइनस एफएम में, जीरो पे और एफएम में, और एक बार एफसी से सबट्रैक्ट कर दीजिए। और देखिए आप प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मच मच ग्रेटर देन मैसेज फ्रीक्वेंसी। दैट मींस जो आप डायग्राम बना रहे हैं उसमें आपको हमेशा पता होगा कि एफसी इज मच मच ग्रेटर देन एफएम। ये थ्योरिकली आपको पता है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है पहले से ही। तो इसका मतलब जब आप माइनस एफएम में भी एफसी ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव साइड बन जाएगा, या जब आप माइनस एफसी ऐड करेंगे एफएम में तब वो नेगेटिव साइड बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे एफसी 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 ऐड कर देंगे, किसमें, एमएफ के, तो क्या बन जाएगा एम एफ माइनस एफ सी। ठीक है, सो यहां पर जब आप प्लस एफ सी एड करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए जो जीरो वाला पॉइंट है एमएफ में वो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एफ सी मतलब ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा एफ सी वाला, इसी के अराउंड बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। तो
यहां पर क्या बन जाएगा फिगर देखिए, एक बन जाएगा एफ सी प्लस एफ एम जब आप एफ सी ऐड करेंगे, और एक बन जाएगा एफ सी माइनस एफ एम जब आप एफ सी ऐड करेंगे। एफ सी माइनस एफ एम भी पॉजिटिव होगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं एफ सी इज मच मच ग्रेटर देन एफ एम। यहां पर एक और बात समझिए, यहां पर देखिए जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैंने AC बाई 2 मतलब इंपल्स के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कम क्यों बनाया? इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रीजन है जो मैं आपको अभी कुछ टाइम के बाद दूंगा, ठीक है। नाउ एक बार अब आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे माइनस एफ सी ऐड कर देंगे, या अगर आपको नहीं करना है तो जस्ट इस पॉजिटिव वाले फिगर का सिमेट्रिकल बना दीजिए। तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी देखिए, ये एफ सी माइनस एफ एम है तो इसका बस माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम। ये एफ सी प्लस एफ एम है तो इसका भी माइनस ले लीजिए, तो माइनस एफ सी माइनस एफ एम। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एम्पलीट्यूड नीचे क्यों बनाया गया, और ये एम्पलीट्यूड है क्या देख लीजिए। यहां पर क्या था AC के, मैंने क्या बोला पहले फोरियर बना लीजिए, मतलब पहले स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लीजिए और फिर जो भी एम्पलीट्यूड है mt इंटू कॉस आपने बना लिया, दो ट्रायंगल बन गए। अब उसके सामने जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 जैसे आपने इंपल्स में किया था। मींस जब भी आप फोरियर बनाएंगे आपको डिवाइड बाय 2 करना ही है, ठीक है, जैसा हमने सीखा हुआ है, हमने इसको पूरा डिस्कस किया है फॉर्मूला लिख लिख के, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा AC के बाई 2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा AC के बाय 2। ध्यान रखिएगा AC बाई 2 जो है वो इंपल्स का है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और AC के बाई 2 ट्रायंगल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्रायंगल का कम क्यों बनाया मैंने, देखिए अभी कुछ टाइम के बाद आगे आने वाले लेक्चर्स में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। अभी आपको इतना नहीं सोचना, लेकिन फिर भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स अब आगे जाके पढ़ेंगे, हम प्रूफ करेंगे बेसिकली कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जनरली लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेस देन 1 होने के लिए चूंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए के को भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो यही एक रीजन है कि जो आपका AC के बाई 2 है, AC बाई 2 से क्या होता है, कम होता है। तो अभी जस्ट हम ये समझ लेते हैं, इसको आगे जाके हमें प्रूफ करना है, बहुत डिटेल में समझना है। अभी बस हम ये समझ लेते हैं कि K इज लेस देन 1 फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कारण से ये ट्रायंगल हमने नीचे बनाया है। देखिए हम जो भी पॉइंट पढ़े, हमें एक एक पॉइंट का रीजन पता होना चाहिए, हमने नीचे क्यों बनाया, हमने ज्यादा क्यों बनाया, हमने कम क्यों बनाया, ठीक है। तो देखिए हमने अब यहां पर स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया। अब जैसा मैंने आपको बताया था जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था, बैंडविड्थ कैलकुलेशन का तरीका किसी भी सिग्नल की, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन लिखाई थी बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखाई थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव साइड FC प्लस FM। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव साइड FC माइनस FM, ठीक है। तो दोनों का क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM। तो इसे अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, 2FM। तो 2FM आप क्या लिख सकते हैं, बेसिकली 2 इंटू FM क्या है। अब सोचिए, देखिए अगर आप MF को देखें, ठीक है, तो MF को अगर आप देखेंगे तो MF की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, FM पॉजिटिव साइड, और MF की लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव साइड 0 है। तो अगर मैं बात करूं MF की बैंडविड्थ क्या होगी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड, MF की बैंडविड्थ क्या होगी, FM होगी, FM माइनस 0। देखिए बैंडविड्थ आप हर एक सिग्नल की निकाल सकते हैं जिसका आपको फोरियर डोमेन स्पेक्ट्रम पता है। ऑल्दो आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ निकालनी है SF की, ठीक है, लेकिन MF की बैंडविड्थ भी अगर आप देखें तो FM हो रही है। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हैं इसे, जो आपका बैंडविड्थ ऑफ AM आपने निकाला है, ठीक है ना, AM की बैंडविड्थ को आप लिख सकते हैं यहां पर 2 इंटू मैसेज बैंडविड्थ, ठीक है। तो 2FM मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ का ट्वाइस। क्लियर अच्छे से। तो ये आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया
2FM। आगे जाकर आप देखेंगे कि ये 2FM भी बहुत ज्यादा हाई बैंडविड्थ है और इसका डिसएडवांटेज बहुत बड़ा होने वाला है। आगे जाकर आप कुछ सिग्नल्स में ऐसा पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपने जो फॉर्मूला यहां पर डिराइव किया है, आपने जो एनालाइज किया है स्पेक्ट्रम के थ्रू, उस पर आपको ध्यान देना है। 2FM क्लियर। सो ये हमने यहां पर बैंडविड्थ निकाल दी। इसके अलावा देखिए स्पेक्ट्रम से हम और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे, ये जो आपका कैरियर है उसके कारण इंपल्स बना है। सिर्फ पॉजिटिव साइड ध्यान दीजिए, कैरियर में इंपल्स बना है AC/2 का, और कैरियर के राइट साइड में FC प्लस FM तक सिग्नल फैला हुआ है, कैरियर के लेफ्ट साइड में FC माइनस FM तक सिग्नल फैला है। तो FC टू FC प्लस FM डिफरेंस क्या हुआ? FM हुआ ना। और FC और FC माइनस FM के बीच का डिफरेंस क्या है? ये भी FM है। मतलब FC के ऊपर जितना सिग्नल फैला है, FC के नीचे भी उतना ही सिग्नल फैला है। मतलब FC के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सिग्नल का शेप बिल्कुल सेम है, तो इसे नाम दिया जाता है और दोनों में इंफॉर्मेशन सेम होती है। राइट साइड वाले को बोला जाता है USB, ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, और लेफ्ट साइड वाले को बोला जाता है LSB। और ये जो है आपका कैरियर है जो AC/2 हमने खींचा हुआ है, तो आप सेम यहां पर भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइड में, ये हो गया LSB और ये हो गया आपका USB। तो यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं व्हाट इज USB, ऑल्दो USB एक बहुत ही स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए अपर साइड बैंड, और LSB क्या होता है हमारा? लोअर साइड बैंड। तो देखिए जो साइड बैंड्स हैं आपकी वो किस कारण से आई? अगर हम देखें, ये जो ट्रायंगल के कारण आ रही है साइड बैंड्स, ट्रायंगल किस कारण से बना था? ट्रायंगल आपका इस टर्म के कारण बना था, AC/KA/MT cos ओमेगा CT। ट्रायंगल बेसिकली MF का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपका ट्रायंगल था, और वही ट्रायंगल एक बार शिफ्ट हुआ लेफ्ट, एक बार शिफ्ट हुआ राइट। तो ये जो ट्रायंगल है ना, वो बेसिकली मैसेज सिग्नल के कारण बनता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो साइड बैंड होती हैं उसमें मैसेज सिग्नल होता है, उसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है। तो बेसिकली आपके लिए साइड बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब FC का राइट साइड भी और FC का लेफ्ट साइड भी, दोनों कहलाती हैं अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड। तो आज से आपको पता होना चाहिए कि जो साइड बैंड्स होती हैं आपकी, ठीक है, साइड बैंड्स में ही आपकी क्या होंगी? इंफॉर्मेशन होंगी, ठीक है। तो साइड बैंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। मतलब साइड बैंड यूजफुल टर्म्स है आपके लिए, साइड बैंड होनी ही चाहिए तभी इंफॉर्मेशन होगी। और एक और पॉइंट, अगर आप फिगर को फिर से देखें, राइट साइड को देखिए, पॉजिटिव साइड को, तो एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड, बीच में एक कैरियर है। तो इस कारण से इसका नाम होता है डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर। फुल कैरियर मींस जो वेस्ट वाला कैरियर है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा था आपको, जो कि नहीं मिलना चाहिए। तो आगे जाकर आप एक और पॉइंट पढ़ोगे, एक और मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ोगे, डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। उस कैरियर को हटा दोगे जो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, जिसपे मैसेज ना जा रहा हो। आप क्या करोगे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, खाली बॉटल को ले जाकर हमेशा क्या करोगे? जब तक उसमें पानी ना हो, तो जब तक उसमें कैरियर में मैसेज ही ना हो, तो कैरियर का क्या काम? तो डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर, और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है DSB/FC। तो अब से हम पूरे सिलेबस में यही स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे, DSB/FC। क्लियर अच्छे से? तो ये रीजन होता है डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर बोलने का या DSB/FC बोलने का, क्योंकि यहां पर दो साइड बैंड होती है और दोनों साइड बैंड में ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन सेम होती है, ठीक है, और एक कैरियर होता है। क्लियर अच्छे से? नाउ हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट कर ली, हमने स्टैंडर्ड नाम समझ लिया। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ ऑफ AM वेव। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।